students, English worksheet number 44 for 10th class and date is 15 October 2020. This worksheet is related to literary passages from your book Footprints Without Feet, second chapter The Thief Story by Ruskin Bond. तो यहाँ पर आपको वर्कशीट दी गई है और आपको एक वर्कशीट पहले भी दी गई थी जिसमें उसकी समरी डिस्कस की गई थी और उसके आगे की स्टोरी आज आपको इस वर्कशीट में दी गई है। तो देखते हैं बैक स्टोरी में क्या दिया गया था। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम thief हरी सिंह who befriend a struggling author अनिल इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील। एक बार एक चोर जो होता है जिसका नाम है हरी सिंह, वो एक स्ट्रगलिंग ऑथर को, एक लेखक जिसका नाम है अनिल, उसको अपना फ्रेंड बनाता है और उस प्लानिंग करता है चोरी करने की। ग्रेजुअली धीरे धीरे अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल को हरी सिंह पर विश्वास हो जाता है, बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। लेकिन हरी सिंह जो था वो इंतज़ार कर रहा था सही समय का अनिल को लूटने के लिए। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर। और चोरी करने के बाद वो वहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहता था, वो उसने कोशिश की। But some inner voice stops him and he returns to Anil because he wants to live a life of respect. लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसको रोक लिया और वो अनिल के पास वापस आ गया क्योंकि वो अपने लाइफ में सम्मान चाहता था। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट। अनिल जो था उसने शो नहीं किया कि उसको उस घटना के बारे में पता था कि हरी सिंह ने पैसे चुराए हैं। एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। और खुले बाहों से बहुत खुश होकर उसने हरी सिंह को एक्सेप्ट कर लिया। दस अ वेल इंटेंशन पर्सन ट्राइज टू रिफॉर्म अ टीनेजर हु हैड डिलीवर्ड फ्रॉम द करेक्ट पाथ। इस तरीके से इंटेंशन पर्सन जो ये अनिल है, ये इंटेंशन पर्सन है, उसका इरादा पक्का है और उसका इरादा था कोशिश करने का। एक टीनेजर जो ये हरी सिंह है वो 15 साल का एक टीनेजर है और वो चोर है, उसको सही रास्ते पर लाने का उसका इरादा था और वो उस इरादे में कामयाब रहा। उसने उसकी लाइफ को डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया और सही रास्ते पर ले आया। तो ये स्टोरी है हरी सिंह और अनिल की। तो चलिए देखते हैं आगे हमें स्टोरी में क्या दिया गया है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब यहाँ पर जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो 15 इयर्स का है और वो स्टोरी बता रहा है कि कैसे मैंने उसके अनिल के मैट्रेस के नीचे से पैसे चुराए। तो कहता है जब अनिल अच्छी आराम से सो रहा था तब मैंने उसकी चटाई के नीचे हाथ डालकर पैसे ढूंढने की कोशिश की। व्हेन आई फाउंड दैम, और मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बिना किसी आवाज़ के उनको निकाल लिया। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, और मैंने वहाँ से तेज़ी से रूम में से मैं वहाँ से क्राउड मतलब घुटनों के बल सरकते हुए मैं बाहर निकल गया और जैसे में ही मैं रोड पर आया मैंने भागना शुरू कर दिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50s। तो मैंने बहुत दूर जाने के बाद मैं थोड़ा रुका और मैंने नोट गिने तो वो 600 रुपये थे और 50s के नोट में थे। सारे जो नोट्स थे वो 50-50 के नोट थे और टोटल रुपीज़ कितने थे? 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए मैं बहुत ही एक अमीर अरब व्यक्ति की तरह मैं जी सकता था। When I reached the station, the Lucknow Express was just moving out. और जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही वाली थी, निकलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed, और अभी उसने स्पीड पकड़ी ही थी, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं थी। और मैं आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेज, मैं उसमें कूद सकता था, मैं ट्रेन पकड़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे कोई चीज़ रोक रही थी, मुझे बड़ी हिचकिचाहट हुई ट्रेन को पकड़ने में। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्या रीज़न था मैं ये बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का जो मौका था उसको खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जैसे ही जो ट्रेन थी वो चली गई और मैंने अपने आप को डेजर्टेड, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night, और अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ गुजारूँ। The only person I knew really well was the man I had robbed.
और एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं जानता था, जहाँ मैं अपनी रात गुजार सकता था जिसके साथ में, तो वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने अभी लूटा था। कौन था वो व्यक्ति? अनिल। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. तो अपने चोरी करने के कैरियर के दौरान, मेरा भी जो चोरी करने का जो कैरियर था, उसमें मैंने लोगों के फेसेस को पढ़ना सीख लिया था और मैं जानता था कि जब किसी व्यक्ति की कोई चीज़ गुम हो जाती थी तो उनका फेस कैसा होता था। जो लालची व्यक्ति होते थे उनको भय, वो बहुत डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में उनका फेस होता है। और जो पुअर मैन है शोड एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेते हैं कि चलो चोरी हो गई है तो अब क्या किया जा सकता है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि अनिल का जो चेहरा है, जब उसको पता चलेगा कि उसके साथ उसको लूटा गया है, उसके घर में चोरी की गई है, तो उसका जो चेहरा है, टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पर सिर्फ एक उदासी होगी। और उदासी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के गुम होने की उदासी नहीं होगी, बल्कि जो उसने विश्वास किया था उस विश्वास के गुम होने की उदासी होगी। उसको पैसे खोने का कोई दुख नहीं होगा, बल्कि उसने जो विश्वास खोया, वो मुझ पर विश्वास करता था और मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया, इस वजह से अनिल उदास होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं वहाँ पर एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड की रात थी, बहुत ठंड लग रही थी वहाँ पर। इट वॉज अर्ली नवंबर का स्टार्टिंग का महीना था। एंड द लास्ट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उसने मेरे आराम को में दखल डाल दिया, जो मेरा डिस्कम्फर्ट था उसको और भी बढ़ा दिया, मेरी परेशानी को। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे से और तभी जल्दी ही वहाँ पर तेज़ बारिश होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोट्स के बारे में सोचा। दे वर ड्रैम्ड फ्रॉम द रेन, वो बारिश की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। अब वो ये सोच रहा था कि अगर सुबह होती तो अनिल मुझे 2 या 3 रुपये सिनेमा देखने के लिए ज़रूर देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रैन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, अब मुझे बाज़ार में नहीं भागना पड़ेगा और मुझे अब वाक्यों को याद नहीं करना पड़ेगा, उनको लिखना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और अपने चोरी करने की उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो मैं ये भूल गया था कि जो फ्यू सेंटेंसेस मैं सीख रहा था उनको सीख कर मैं एक दिन 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न एंड टू राइट, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ाई सीखने के लिए मुझे वापस वहाँ पर अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए मैं जल्दी से रूम में गया वापस। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसी पैसे को चुराना बहुत आसान है, लेकिन बिना किसी को पता चले उनको वापस रखना बहुत मुश्किल काम है। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग, अनिल जो था वो अभी भी सो रहा था, स्टिल अस्लीप। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बेड के सिराने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ में पैसे थे मैंने कोशिश की उनको रखने की। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैंने चटाई का कोना जो था वो मेरे हाथ में आ गया। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने मैट्रेस के नीचे वो पैसे सरका दिए, रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगली सुबह मैं देर से उठा और अनिल जो था वो पहले ही चाय बना चुका था। ही
स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने मुझे भी चाय का कप दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों में, उसके हाथ में 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, और मेरा जो दिल था वो डूब गया। दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया एकदम से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल ने मुझसे कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले हैं और मैं अब तुम्हें रेगुलरली पैसे दे दिया करूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स राउज, और मेरी जो अंतरात्मा थी वो जाग उठी। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और जब मैंने वो 50 का नोट अपने हाथ में लिया तो मैंने क्या देखा कि वो अभी भी बारिश में भीगने की वजह से, रात में जो बारिश में भीग गए थे उसकी वजह से वो अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सैड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। अब अनिल सब कुछ जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन ना तो उसके होठ ना उसकी आंखें, उन्होंने कुछ भी शो नहीं होने दिया, उसने इग्नोर कर दिया सारी बात को। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अब अनिल की तरफ, जो मेरा अपीलिंग वे था, दूसरों को प्रसन्न करने का, खुश करने का जो मेरा तरीका था, स्माइल करने का, मैंने उसको बहुत ही अच्छी सी स्माइल दी। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और पहले की तरह, जैसे पहले मुझे एफर्ट्स करना पड़ता था, मैं नकली हंसी हंसता था, लेकिन आज मेरी जो स्माइल थी वो बिल्कुल ट्रू थी, वो एक सच्ची हंसी थी जो मैंने महसूस की थी। तो ये थे आपका चैप्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। जो नरेटर था, जो कहानी को कहने वाला, कौन है नरेटर? हरी सिंह द थीफ, वो स्टेशन पर क्यों गया था? तो आपका आंसर है द नरेटर हरी सिंह आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी रैन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन, सो ही रीच द स्टेशन। अनिल के पैसे चुराने के बाद वो वहाँ से भाग जाना चाहता था और ट्रेन से वो दूसरी जगह पर जाना चाहता था, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन। ट्रेन को पकड़ने में उसको हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? आपका आंसर है हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डेलिबरेटली बिकॉज हिज इनर कॉन्शियंस हेल्ड हिम बैक। हरी सिंह जो था वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, वो अपनी इच्छा से उसको नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उसकी जो अंतरात्मा थी उसने उसको ऐसा करने से रोक लिया। ही थॉट दैट अनिल वुड फील सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड रिपोज्ड इन हिम। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि अनिल जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, पैसे गुम होने की वजह से नहीं, बल्कि किस लिए? क्योंकि उसका विश्वास जो था, उसने हरी सिंह पर जो विश्वास किया था, उसके टूटने की वजह से वो परेशान हो जाएगा। मोरेवर ही डिड नॉट वांट टू लूज़ द चांस ऑफ लर्निंग, और इससे भी ज़्यादा हरी सिंह जो था वो पढ़ने लिखने का जो मौका उसको मिला था उसको वो खोना नहीं चाहता था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो स्पीकर था वो अकेले क्यों खड़ा हुआ था? तो आपका आंसर है द स्पीकर हैड जस्ट deboarded the train had left, the passengers had either boarded the train or had left for their destination। अब क्योंकि ये भी ट्रेन अभी अभी वहाँ से निकली थी और जो ट्रेन थी उसको लेखक उसने हरी सिंह ने छोड़ दिया था, तो जितने भी पैसेंजर वहाँ पर थे या तो ट्रेन में चढ़ गए थे या अपने अपने घरों में, अपने डेस्टिनेशन में, अपनी जो मंजिल थी जहाँ पर वो जाना चाहते थे वहाँ चले गए थे। सो द प्लेटफॉर्म वॉज क्लियर एंड ओनली द स्पीकर रिमेंड, इसलिए जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल खाली था और वहाँ पर सिर्फ स्पीकर हरी सिंह ही बचा था। द प्लेस वॉज न्यू टू द स्पीकर, अब क्योंकि वो जगह जो थी वो उस हरी सिंह के लिए, स्पीकर के लिए बिल्कुल नई थी। He did not know anyone there and hence he had no friends in the town, और इसलिए वहाँ पर वो किसी को नहीं जानता था और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो इसलिए वो स्टेशन पर अकेले ही खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does he say about the different reactions of the people when they are robbed। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि जो अलग अलग जो लोग हैं उनको जब लूटा जाता है तो अलग अलग लोगों का रिएक्शन अलग अलग होता है। तो आपको इसका आंसर यही आपके पैराग्राफ में भी मिल जाएगा और अलग से भी देख लेते हैं। पैराग्राफ में भी आपका आंसर है इसका।
The thief says that the different types of people show different reaction when they are robbed. जब अलग अलग लोगों को लूटा जाता है तो उनका रिएक्शन जो है, उनका जो प्रतिक्रिया है वो अलग अलग होती है. द ग्रीडी वन शो फियर. लालची लोग जो हैं उनको बहुत, वो उनका फेस जो होता है वो डर दिखाई देता है उनके फेस पर. व्हेन दे आर रॉब्ड. एंड द रिच पीपल शोड एंगर. और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा होता है. पुअर वंस जो होते हैं उन वो बिल्कुल शांति से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, चोरी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं. ही इज़ अ गुड जज ऑफ द ह्यूमन नेचर. इस तरीके से जो हरी सिंह था वो लोगों का जो व्यवहार था उसका एक बहुत अच्छा जज था. उसको बहुत अच्छी तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक. वो वापस क्यों आ गया था और उसने अनिल के पैसों को वापस क्यों रख दिया था. तो आपका आंसर है द फैक्ट दैट अनिल वुड टीच हिम टू रीड एंड राइट एंड दैट वुड मेक हिम अ ग्रेट मैन. वन डे ही वुड अर्न मच मोर दैट व्हाट ही गॉट बाय स्टीलिंग. अब हरी सिंह को ये सच्चाई पता चल गई थी कि अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था और एक दिन अपनी पढ़ाई लिखाई के वजह से वो इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था और एक वो अच्छा आदमी बन सकता था. ऑल्सो द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट दैट अनिल हैड ऑन हिम. और इसके अलावा जो अनिल का विश्वास था उसकी भावना को भी उसने महसूस किया. तो इसलिए जो हरी सिंह था ही कम बैक एज हरी सिंह फेल्ट अ सेंस ऑफ गिल्ट आफ्टर स्टीलिंग द मनी. और अनिल की जो उसने पैसे चुराए थे उसकी वजह से उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा था, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, इसलिए वो वापस आ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक. नरेटर का जो दिल था वो क्यों घबराने लगा, वो अचानक क्यों उसको घबराहट हो गई थी. तो उसका आंसर आपको यहीं पर आपके पैराग्राफ में भी मिल जाएगा और अलग से भी देख लेते हैं क्यों घबराहट हुई थी उसको. द नरेटर हार्ट सैंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी. क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है और अनिल को पता चल गया है कि उसने उसके पैसे चुराए थे. सो ही वुड बी सैड एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट. और शायद उसको अब जो उसका विश्वास था उसके खोने की वजह से अनिल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he knew but neither his lips nor his eyes showed anything. तो वो जानता था कि चोरी हुई थी, हरी सिंह ने चोरी की थी, लेकिन उसकी आंखें और ना ही उसके लिप्स किसी ने भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया. तो इन सेंटेंसेस में ये जो सेंटेंस था यहाँ पर ही कौन है, हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, व्हाट डिड ही नो, और वो क्या जानता था. तो आपका आंसर है ही रेफर्स टू अनिल. यहाँ पर ही जो है अनिल के लिए यूज़ हुआ है. ही न्यू दैट हरी सिंह हैड ट्राइड टू स्टील फ्रॉम हिम एंड एस्केप. वो ये जानता था कि हरी सिंह ने उसके घर में चोरी करने की कोशिश की और वहाँ से भागने की कोशिश की. ही डिड नॉट शो एनीथिंग. अब अनिल जो था वो कुछ भी नहीं दिखाना चाहता था, वो जानता था लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहता था. बिकॉज क्योंकि अनिल वॉज सेटिस्फाइड दैट हरी सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑन हिज ऑन. क्योंकि अनिल जो था वो इस बात से संतुष्ट था कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास खुद ही हो गया था. हरी सिंह ऑल्सो रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एजुकेशन विच वॉज अनिल्स गोल. और हरी सिंह को अब ये भी पता चल गया था कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसका क्या महत्व होता है, जो कि अनिल का वास्तविक लक्ष्य था. हरी सिंह को बदलने का, उसको एजुकेट करने का और उसकी लाइफ को चेंज करने का अनिल का जो लक्ष्य था उसको हरी सिंह ने महसूस कर लिया था. तो इसलिए यहाँ पर अनिल जो था वो उसको कुछ भी शो नहीं करना चाहता था, उसको ये बताना नहीं चाहता था कि उसको उसकी चोरी के बारे में पता चल गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बताना है, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स. यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उनके एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स बताने हैं. तो पहला है क्राउडेड. क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, तो इसका आपका आंसर, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिजर्टेड, सुनसान जगह. नेक्स्ट इज हिड. हिड मीन्स छुपाना, तो ये हाइड की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर शो की सेकंड फॉर्म है शोड. हिड मीन्स छुपाना, शोड मीन्स दिखाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम. आपको सिनोनिम्स बताने हैं. सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग. रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है प्रदर्शित करना और इसका राइट आंसर है शोड. तो इसका सिनोनिम है
शोड। नेक्स्ट इज सोल। सोल होती है अंतरात्मा और स्पिरिट भी होती है हमारी अंतरात्मा, तो इसका सिनोनिम है, सोल का सिनोनिम है स्पिरिट। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड योर वर्कशीट, आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वर्कशीट्स को देख सकते हैं। Thank you very much for watching my videos.